हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टॉक टॉक विद विके जी। इस बार हमने मोमेंटम स्टॉक आइडियाज़ पे चर्चा करने के लिए 3 स्टॉक चुने हैं। परसिस्टेंस सिस्टम्स लिमिटेड, एक्सिस केट्स टेक्नोलॉजीज लिमिटेड और गोकुल रिफाइल्स एंड सॉल्वेंट्स लिमिटेड। तो चलो देखते हैं एक के बाद एक स्टॉक का चार्ट। यहाँ पे आप देख सकते हो ये परसिस्टेंस का डेली चार्ट है। परसिस्टेंट ने सितंबर 2021 में 340 के भाव से एक अपना अपमूव स्टार्ट किया, स्टॉक एवरेज के ऊपर ट्रेड करने लगा। अक्टूबर 21 में 4389 का हाई बनाया, उसके बाद थोड़ा सा करेक्शन आया, 3666 का लो बना के वापस स्टॉक एक थोड़ा सा ऊपर गया और कंटिन्यूस एवरेज का सपोर्ट लेते हुए नैरो रेंज में ट्रेड करता रहा। नवंबर 21 में 4442 का एक हाई बना, उसके बाद वापस एक अच्छा खासा एक करेक्शन आया, लेकिन यहाँ पे आप कंटिन्यूस देख सकते हो, यहाँ से हायर बॉटम, यहाँ से हायर बॉटम। स्टॉक में 200 डी में कंटिन्यूस राइजिंग मोड में। स्टॉक को एनालिसिस करने के लिए KST, अरुण अप एंड डाउन और ADX का सहारा लिया है। तीनों में स्टॉक एक अच्छे खासे मूव की तैयारी कर रहा है, ऐसे इंडिकेशन मिल रहे हैं। यहाँ से आप देख सकते हो कंटिन्यूस ग्रीन कैंडल आई, कंटिन्यूस एक सस्टेन्ड बाइंग आई स्टॉक में, और स्टॉक वापस यहाँ पे आगे के हाई को पार करने की कोशिश की, लेकिन उसके पहले एक थोड़ा सा एक करेक्शन, थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग, लेकिन कंटिन्यूस नैरो जोन में एवरेजेस का सपोर्ट लेते हुए एवरेजेस भी अप ट्रेंड में ट्रेड कर रही थी। अभी अभी स्टॉक ने एक पूरा ये जो रेक्टेंगल जोन आपको दिख रहा है, ये अक्टूबर से लेके दिसंबर का एक पूरा एक कंसोलिडेशन जोन, उसको पार करके 4753 का एक हाई बनाया है, जो पहले सब हाई से ऊपर है। तो ये जो पूरा एक राइज और उसके बाद थोड़ा एक करेक्शन और हायर बॉटम्स और पूरा एक कंसोलिडेशन जोन के बाद ब्रेकआउट और इंडिकेटर्स का इंडिकेशन, ये देखते हुए हमें लगता है कि आने वाले दिनों में स्टॉक ये आगे बढ़ेगा। तो परसिस्टेंट सिस्टम लिमिटेड, जिसका करंट मार्केट प्राइस 4635 है, उसका आने वाले दिनों में टारगेट 5600 आ सकता है। और अगर ये स्टॉक बीच में नीचे आता है तो उसका बाय एरिया है 4513, 4365, 4258 और 4150। और ए ट्रेड में 4100 का स्टॉप लॉस रखना जरूरी है। तो ये है आज का अगला स्टॉक, एक्सिस केट्स टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। ये एक्सिस गेट्स टेक्नोलॉजीज का मंथली चार्ट है। यहाँ पे आप देख सकते हो 2015 में 395.5 का हाई बना, उसके बाद थोड़ा सा करेक्शन आया, स्टॉक कंटिन्यूस नीचे गया और जून 2015 में 174 का लो बना के वापस स्टॉक ने ऊपर जाने की कोशिश की, इसको हाई को पार करने की कोशिश की, लेकिन 370 नवंबर 2015 में हाई बना के वापस स्टॉक में गिरावट आ गई। 186 का फरवरी 2016 में एक लो बना, उसके बाद स्टॉक में वापस थोड़ी सी बाइंग आई, लेकिन स्टॉक प्रीवियस हाई को पार नहीं कर पाया और कंटिन्यूस स्टॉक में कंटिन्यूस सेलिंग आती रही, स्टॉक एवरेज के नीचे ट्रेड करने लगा, कंटिन्यूस लोअर टॉप्स बनते रहे। बीच में स्टॉक ने वापस यहाँ पे वॉल्यूम के साथ थोड़ी बाइंग ऊपर जाने की कोशिश, लेकिन ऊपर टिक नहीं पाया और वापस स्टॉक में अच्छी खासी सेलिंग आई, कंटिन्यूस एवरेज डाउन ट्रेंड में ट्रेड करने लगी, स्टॉक भी एवरेज के नीचे और कभी स्टॉक एवरेज को पार नहीं कर पाया। स्टॉक में मार्च 20 में कोविड की वजह से 26.70 का एक लो बना। ये स्टॉक को एनालिसिस करने के लिए हमने मैकडी, आरओसी और वॉटेक्स इंडिकेटर का सहारा लिया है, और तीनों में अभी एक इंडिकेशन मिल रहे हैं कि स्टॉक वापस से जो पूरा एक डाउन ट्रेंड था और उसके बाद थोड़ी सी यहाँ पे जो बाइंग आई, स्टॉक धीरे धीरे एक अप ट्रेंड में ट्रेड करने की शुरुआत कर चुका है। ये लो बना के जो थोड़ी सी वैल्यू बाइंग आई स्टॉक में, लेकिन स्टॉक ये एवरेजेस को पार नहीं कर पाया, वापस वहाँ पे रेजिस्टेंस आया और स्टॉक में वापस थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग और सेलिंग आई, लेकिन यहाँ से एक हायर बॉटम बना। यहाँ पे जो थोड़ी सी बाइंग आई थी, ग्रीन कैंडल दिख रही थी, वैसे ही यहाँ पे वापस अगेन कंटिन्यूस एक ग्रीन कैंडल्स आई। स्टॉक ने जुलाई 2021 में 105 पॉइंट पर नया एक हाई बना, जो अगले दो हाई से ऊपर था। यहाँ से जो को राइज आया और यहाँ पे जो करेक्शन आया, वापस यहाँ पे जो राइज आया और यहाँ पे जो करेक्शन आया, कंटिन्यूस स्टॉक यहाँ एवरेज का सपोर्ट ले रहा है, और ये जो करेक्शन का जो परसेंटेज था, इससे अभी परसेंटेज कम हो चुका है, मतलब एक सप्लाई कम हो चुकी है और स्टॉक में कंटिन्यूस एक बाइंग बनी रही है। अभी अभी यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो पूरा ये जो ग्रीन कैंडल का राइज था, इट वाज सपोर्टेड बाय वॉल्यूम्स। वापस यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल आई है, 104.70 का अभी जो हाई बना है, और स्टॉक वापस ये एवरेज का सपोर्ट लेके आगे बढ़ने की तैयारी करने में एक शुरुआत हो चुकी है। तो ये सब कारणों को देखते हुए हमें लगता है कि जो सप्लाई था, ये जो पूरा फॉल आया यहाँ पे जो ख़त्म हो गया,
और उसके बाद जो बाइंग आई वो कंटिन्यूस ये हायर बॉटम सजेस्ट करती है कि कंटिन्यूस ये बाइंग बनी रही है। तो ये सब कारणों को देखते हमें लगता है कि एक्सिस केस टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, जिसका करंट मार्केट प्राइस 100 रुपीज़ है, उसका आने वाले दिनों में टारगेट 140, 170 और 200 आ सकता है। और अगर ये स्टॉक बीच में नीचे आता है तो उसका बाय एरिया है 98, 93, 90, 87 और 85, और ए ट्रेड में 74 का स्टॉप लॉस रखना ज़रूरी है। तो ये है आज का आखिरी स्टॉक, गोकुल रिफॉइल्स एंड सॉल्वेंट्स लिमिटेड। ये गोकुल रिफॉइल्स का वीकली चार्ट है। अक्टूबर 2020 में 11.60 के भाव से थोड़ा उसमें बाइंग इंटरेस्ट आया, स्टॉक में थोड़ा ग्रीन कैंडल्स और बाइंग इंटरेस्ट बनता हुआ नज़र आया। नवंबर में 11.96 का एक हायर बॉटम बना और उसके बाद स्टॉक में अच्छी खासी बाइंग आ गई और जनवरी 2021 में 23.65 का एक हाई बना। उसके बाद थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आई कंटिन्यूस, लेकिन स्टॉक ने एवरेज का सपोर्ट लेके एक कंसोलिडेशन जोन में ट्रेड किया, नैरो जोन में ट्रेड किया और वापस एक स्टॉक में एक अच्छी खासी बाइंग आ गई और जून 2021 में 38.70 का एक नया हाई बना। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ एक वापस एक हायर बॉटम बनी। ये स्टॉक में यहाँ से सुपर ट्रेंड कंटिन्यूस अक्टूबर 2020 से आज तक दिसंबर तक कंटिन्यूस एक पॉजिटिव मोड में है और स्टॉक यहाँ से आप देख सकते हो, स्टॉक कंटिन्यूस एवरेज इसका सपोर्ट लेते, कभी एवरेज इसको तोड़ा नहीं और आज तक स्टॉक एवरेज इसका सपोर्ट लेते हुए बाउंस देता रहा है। ये स्टॉक को एनालिसिस करने के लिए हमने डिमांड इंडेक्स, वॉर्टेक्स और मैकडी का सहारा लिया है। तीनों में अच्छा खासा एक सिग्नल मिल रहा है कि स्टॉक एक अच्छे खासे अपमूव की तैयारी कर चुका है। ये स्टॉक में जून 2021 में जो 38.70 का जो हाई बनाया, उसके बाद ये वीकली एक प्राइस कैंडल्स है, एक नैरो जोन में ट्रेड करके अच्छी खासी एक थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आई। अक्टूबर 21 में 26 का एक हायर बॉटम बना, वापस स्टॉक में जो यहाँ पे जो बाइंग दिख रही है ऐसी ही बाइंग आई। नवंबर 21 में 4130 का एक नया हाई बना, ये हाई से ऊपर, और थोड़ा सा वापस एक प्रॉफिट बुकिंग आया, लेकिन वापस एक हायर बॉटम 28.90 का और वापस कंटिन्यूस एक ग्रीन कैंडल्स, यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल्स और वापस एक ग्रीन कैंडल सपोर्टेड बाय वॉल्यूम्स, और ये पूरा पैटर्न का एक स्टॉक ने अभी अभी ब्रेकआउट दिया है, 44 का नया एक हाई बनाया है जो अगले हाई से ऊपर है। तो ये सब कारणों को देखते हुए हमें लगता है कि गोकुल रिफॉइल्स एंड सॉल्वेंट्स लिमिटेड, जिसका करंट मार्केट प्राइस 43 है, उसका आने वाले दिनों में टारगेट 60 और 70 आ सकता है। और अगर स्टॉक बीच में नीचे आता है तो उसका बाय एरिया है 40, 37, 35, 33 और 31, और ए ट्रेड में 28 का स्टॉप लॉस रखना ज़रूरी है। Investment in the securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. We, Venture Securities Limited, SEBI registration number, INH 0000001634, its analysts and associates with regard to this video hereby solemnly declare and disclose that we do not have any financial interest of any nature in the company. We do not individually or collectively hold 1% or more of the securities of the company. We do not have any other material conflict of interest in the company. We do not act as a market maker in securities of the company. We do not have any directorships or other material relationships with the company. We do not have any personal interests in the securities of the company. We do not have any past significant relationships with the company such as investment banking or other advisory assignments or intermediary relationships. We are not responsible for the risk associated with the investment or disinvestment decision made on the basis of this video.